now let's go ahead. तो now we will discuss क्या गैस ट्रांसपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गैस ट्रांसपोर्ट, तो एनसीईआरटी वाला पॉइंट हमने पता नहीं किया था या नहीं किया था। हीमोग्लोबिन इधर है शायद। दिस इज डीप सी डाइविंग, गैस एक्सचेंज, यह आपका ये तो गैस एक्सचेंज है, ये आपका गैस एक्सचेंज है। नहीं, वी हैव नॉट स्टार्टेड गैस ट्रांसपोर्ट। यहाँ से हमने बस हीमोग्लोबिन डिस्कस किया, फिर ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व आया, फिर इफेक्ट आया। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसपोर्ट। चलिए ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग गैस ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट वी विल डिस्कस द एनसीईआरटी बेस्ट concept because as well I am completing at least the NCERT part. तो NCERT में क्या लिखा है गैस ट्रांसपोर्ट, बोलिए। सो इन द गैस ट्रांसपोर्ट NCERT, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। फाइन, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या देखेंगे, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। क्लियर। सो अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हमारा जो पहला विधि है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड दैट एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसमें लिखेंगे सो 97% of oxygen is क्या transported as is क्या as oxy hemoglobin in physical association with Fe2 plus of हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसीलिए तो यस सर। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो है वो हम लोग कैसे जाएंगे, तो 97% एज ऑक्सीमोग्लोबिन इन फिजिकल एसोसिएशन, क्योंकि इसको हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं, ये याद रखना। देयर इज नो केमिकल बॉन्डिंग हियर विथ Fe+2 of hemoglobin। ठीक है, so this reaction is क्या facilitated by high partial pressure of oxygen, comma low partial pressure of CO2, comma क्या हाई, कौन सा कंसंट्रेशन, K प्लस आयन कंसंट्रेशन। ओके, तो K प्लस आयन, K प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये एक कैसे होगा, तो K प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग पैरामीटर्स है। तो ओके, इन द लंग्स, तो सुनिए, कोई जरूरी नहीं कि आपका लंग्स में ही ऑक्सीजनेशन हो, आपका ये कंडीशन बरकरार होना चाहिए। अंडरस्टूड। अगर आप सेम कंडीशन टिश्यूज में कर सकते हैं तो वहां ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डू अंडरस्टैंड? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, दैट लंग्स में ही ऑक्सीजन। बहुत लोग क्या सोचते हैं लंग्स में ही ऑक्सीजन होगा, कि नहीं। अगर एक कमरे में आग लगाया एंड आप उस कमरे में बैठे हैं तो क्या आपका ऑक्सीजनेशन होगा लंग्स में, बताइए। नो सर। नो, क्योंकि वहां PCO2 हाई है। तो ये आपको समझ आना चाहिए। ओके, सो दिस इज द केस। तो इसका हम लोग रिएक्शन बनाएंगे। सेकेंड जो क्या है, एज डिजॉल्व ब्लड प्लाज्मा। ऑक्सीजन इन ब्लड प्लाज्मा। ओके, तो ये है क्या
3%. Okay, so this is 3%. So 3% of oxygen is transmitted as dissolved gas in what? Blood plasma. Okay, now ये याद रखना, this is the volume of oxygen that is available to the एंडोपैरासाइट्स. समझ रहे हो? तो जो हमारे एंडोपैरासाइट्स हैं वो हमारे बॉडी में कौन सा ऑक्सीजन पाते हैं? यही वाला. ओके, सो Dissolved दिस इज द oxygen. ऑक्सीजन आप उनको मिलता है. समझ में आया? चलिए, सो दिस इज द केस. तो इसलिए अब उसका हम रिएक्शन लिखेंगे. ठीक है, सो आप रिएक्शन कैसे लिखेंगे? हीमोग्लोबिन. ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए ये रिएक्शन. हीमोग्लोबिन प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो कंडीशन क्या है? हाई PO2. ओके, हाई PO2 कॉमा हाई K प्लस आयन. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम KHB. ओके, तो KHB एंड इधर से हम निकाल देंगे क्या? H. अरे यार, तो H प्लस प्लस KHB. समझ रहे हो? तो जो हीमोग्लोबिन है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है. ओके, दैट इज कॉल्ड HHB फॉर्म. तो HHB फॉर्म बिकॉज टिश्यू से जो आ रहा है वो HHB फॉर्म में होता है. तो इसलिए ये जो उसमें से हमने प्रोटॉन निकाला तो ये KHB बन गया. तो अब इसका एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए क्या होता है? बढ़ जाता है. सो नाउ दिस विल अटैच टू KHB. ओके, KHB जनरली बुक्स में आपका O2 ही लिखा होता है, याद रखना, बट मैं 4 लिख देता हूं जस्ट टू कन्वे दैट क्या 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होता है. अंडरस्टूड? मैंने इट कैन बी ट्रांसपोर्ट. तो Yes, sir. ट्रांसपोर्टेड, तो ये आप याद Yes. रखेंगे. सो दिस इज ऑक्सीडाइज्ड. क्या सॉरी क्या बोल रहे हैं? ओके, दिस इज योर, बड़ा करना पड़ेगा. तो ये आपका क्या है? दिस इज deprotonated. ओके, हीमोग्लोबिन ब्रैकेट में हैज हाई एफिनिटी फॉर क्या? O2. ठीक है जी. सो ये आपका है रिएक्शन. ठीक है जी. सो डीप्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन जो है उसका हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन होता है एंड इसीलिए वो थर्ड से ऑक्सीजन को पकड़ लेता है. ठीक है, तो ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है. ये रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये मैं अपने तरफ से ऐड कर रहा हूँ. क्लियर? रिएक्शन इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी. नाउ CO2 ट्रांसपोर्ट में भी उसी तरह से हम लोग 1 करेंगे क्या? तो सबसे पहला जो है Bicarbonates. कलर चेंज कर देते हैं. सो नो, हम लोग अगेन सीक्वेंस में आएंगे. ओके, तो सीक्वेंस में क्या करना पड़ेगा? हमें पहले आपका हीमोग्लोबिन को फ्री करना पड़ेगा. ओके, बट हीमोग्लोबिन के लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन लाना पड़ेगा. तो इसलिए हाइड्रोजन कैसे आएगा? बाइकार्बोनेट से. तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट में इनसाइड RBC ये रिएक्शन होगा. ठीक है, तो इनसाइड RBC. ओके, या इसको हम लोग लिख देंगे पहले. तो फॉर्मेशन क्या एज bicarbonates in the blood plasma, but
via, okay, but via RBCs. ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट एज बाइकार्बोनेट्स द ब्लड प्लाज्मा बट वाया आरबीसीज। दूसरा जो है सेम कंसेप्ट है, सो एज बाइकार्बोनेट्स इन ब्लड प्लाज्मा बट नॉट वाया आरबीसीज। एंड तीसरा है एज क्या, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ओके, एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो ये हमारे तीन तरीके हैं। तो इसमें क्या होता है, ओके, 70% ऑफ CO2, ओके, 70% ऑफ CO2 is, ओके, 70% ऑफ, क्या करेंगे, okay, 70% of CO2 is transported, okay, in this manner via red blood cells. क्यों? As they have the fastest enzyme. तो ये जो लाइन है ना, ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हीमोग्लोबिन के तरफ से जाते हैं, okay, as they have the fastest enzymes of our body known as क्या, Carbonic anhydrase. कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, तो इसीलिए वो इधर से आपका 70% काम होता है। क्लियर? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के कारण, तो ये हम लोग अपना जब करेंगे तो डिस्कस करेंगे ना। उसके बाद ये एनसीईआरटी पॉइंट है, तो सो दिस इज द केस। तो यहाँ हम लोग रिएक्शन लिख लेंगे। तो क्या रिएक्शन लिखेंगे बताइए? तो आपका क्या, H2O प्लस CO2, ओके, H2O प्लस CO2 हाई PCO2 कॉमा लो PO2 कॉमा क्या, योर हाई H प्लस, हाई क्या, H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो ये कंडीशन है, इसमें क्या बन जाएगा, ये आपका Carbonic acid. यस। एक और चीज है, इधर है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस विल फॉर्म H2CO3 एंड ये इमीडिएटली ब्रेक डाउन करेगा इनटू क्या, बोलिए, HCO3 माइनस आयन, है कि नहीं? तो HCO3 माइनस आयन प्लस क्या, H प्लस, ओके, H प्लस। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या रिएक्शन, तो दिस इज कॉल्ड योर बाइकार्बोनेट। अंडरस्टूड? तो H2O प्लस CO2 ये कंडीशन है आपका। तो अगर आप ये वाला कंडीशन देंगे एंड आप कार्बोनिक एनहाइड्रेस देंगे तो क्या होगा, ये आपका कार्बनिक एसिड बन जाएगा। सो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, एट द रेट ऑफ क्या, बोलिए, 36 मिलियन molecules per minute, ओके, तो 36 मिलियन molecules per minute, ओके, तो पर एंजाइम, ठीक है जी, 36 मिलियन पर यूनिट पर एंजाइम। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है।
अब समझ में आया कि क्यों वो वहां भागता है? सो लाइक दैट। तो उधर भागने का व्हाई डू वी नीड टू गो टू आरबीसीज? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है। अब इसमें हम लोग लिख लेंगे नाउ दिस क्या दिस बाइकार्बोनेट, ओके, so this bicarbonate so produced, okay, so this bicarbonate so produced क्या करेगा? is shifted, क्या is shifted to the क्या plasma as it will increase the क्या as it will increase the pH of the RBC, है कि नहीं? And which will in turn क्या destroy the enzyme. Understood? So this bicarbonate so produced is shifted to the plasma as it will increase the pH of the RBC and which will in turn destroy the enzyme. इसलिए याद रखना ये एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. Now what is the percentage of CO2 transported via plasma? बोलिए. हम लोग क्या बोलेंगे जनरली? 5 to 10%, है कि नहीं? Yes, sir. तो हम लोग 5 Yes, to sir. 10% बोलेंगे, बट एक्चुअली ये 70% भी तो जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? सो दैट इज व्हाई जी, ये sir. आपको याद रखना है कि यू हैव टू आल्सो ऐड दिस. तो अगर वो सिर्फ प्लाज्मा बोल रहा है तो आप 5 to 10 बोलेंगे. अगर इन प्लाज्मा बाय ऑल मींस बोल रहा है तो आप क्या बोलेंगे? 90 क्या 75 to 80. 75. ओके, सो ये आपको याद रखना Yes, sir. चाहिए. तो यही सेम रिएक्शन हम लोग यहाँ कॉपी करेंगे. सो इसमें क्या लिखेंगे? 5 to 10%. एक्चुअली अगर आप अदर बुक्स देखोगे ये आपका ओनली कितना लिखा होता है? तो दिस इज ओनली आपका ये सबसे मिनिमम होता है. ये अराउंड आपका 7% लिखा होता है, बट एनसीईआरटी ने 5 to 10% लिख दिया. ओके, तो 5 to तो ये कंडीशंस क्या रहेगा? सेम, एक्सेप्ट ये एंजाइम नहीं रहेगा. अंडरस्टूड? तो दिस इज द कंसेप्ट. तो हियर देयर इज नो एंजाइम, तो इसीलिए इधर रेट क्या होगा? तो इधर रेट होगा at the rate of 200 molecules per minute per enzyme, okay, which is equal to कितना? और इसको अगर सिंप्लीफाई क्या रहेगा तो क्या आ जाएगा? बोलिए, बोलो. 3.6. समझ रहे हो? और मिलियन नहीं आएगा. अंडरस्टैंड? तो इसलिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3.6 मिनट्स मॉलिक्यूल पर मिनट पर एंजाइम आएगा. सो दिस इज कितना? 10 to the power 7, ओके, टाइम्स लेस. ओके, तो याद आया? सो दिस इज 10 to the power 7 times 7 times less. ओके, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सर वो पर मिनट या पर सेकंड है? नहीं, पर मिनट. ओके, नहीं, ये जो है 3.6 मॉलिक्यूल्स, ओके, दिस इज पर मिनट. ये है 200 मॉलिक्यूल्स, आई एम सॉरी, ये है पर आवर. ठीक है, तो 200 मॉलिक्यूल पर आवर, दिस इज 3.6 मिनट पर मॉलिक्यूल. क्या? 3.6 मॉलिक्यूल्स पर मिनट. इसलिए हम इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं ना. तो 36 मिलियन डिवाइडेड बाय 3.6 क्या हो जाएगा?
समझ रहे हो? तो ये आपका हो जाएगा कि नहीं 10⁻7। तो यही जी चीज आपको सर। समझना है। सो 36 मिलियन एंड 3⁻7। तो इसीलिए आपका ये हो जाएगा कितना? सो दिस विल बी योर 10 मिलियन टाइम्स फास्टर स्लोअर। अगर आप अब समझ में आया कि आरबीसी हम क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां यस सर। 10 मिलियन टाइम्स फास्टर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हम वही चीज लिख सकते हैं। तो अब मैं ये लिखा नहीं था इसलिए वहां लिखा नहीं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? दिस इज 10 मिलियन टाइम्स क्या फास्टर and this is 10 million times slower. Okay, so this is the concept. Okay, as carbaminohemoglobin, तो ये क्या हो जाएगा? एक्चुअली बुक्स में ये 7% लिखा होता है, ये वाला 5 to 10% ऑफ CO2 इज क्या ट्रांसपोर्टेड, okay, as bicarbonates, okay, HCO3 minus, okay, as bicarbonate ions in the blood plasma. Okay, okay, so 5 to 10% of CO2 is transported as bicarbonate ions in the blood plasma. फुल स्टॉप। ठीक है जी, तो ये आपका उसका रिएक्शन है। तो ये भी आपका शिफ्टेड टू प्लाज्मा है एंड ये भी आपका प्लाज्मा में ही होता है। तो इसलिए एक्चुअली प्लाज्मा में कितना जाता है? 75 to 80%। ठीक है, तो यहां हम लोग लिखेंगे 20 to 25%। ओके, CO2 is okay, CO2 is transported as carbaminohemoglobin, okay, as carbaminohemoglobin, okay, in the RBCs। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है। तो 20 से 25% कार्बामिनोहीमोग्लोबिन के रूप में जाता है। तो उसका रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे? तो अब आपका इधर से क्या आ रहा है? KHB है कि नहीं? तो KHbO2 फाइन। तो याद रखना ये आपका क्या होता है? KHbO2 4, यस सर। अंडरस्टूड, प्लस तो यहाँ क्या है? CO2, या टिश्यूज में CO2 मिल रहा है, ओके, प्लस H प्लस आयंस। तो अब ये क्या होगा? ये होगा एट हाई PCO2 कॉमा हाई H प्लस आयन। ठीक है जी, तो ये आपका कंडीशंस है। तो इधर क्या बन जाएगा? तो नाउ दिस विल बिकम क्या 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि हम CO2 ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो हम इसको अब क्या बना लेंगे? HHB NHC, ओके, NH2। तो ये है आपका रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन या प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन इसको हम लोग कहेंगे। ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड हीमोग्लोबिनिक एसिड एंड ये क्या बना देगा? HbNH-COOH। ओके, सो ये आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है। सो दिस इज एक्चुअली ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या हो गया? दिस इज प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन स्लैश इसको हम कहेंगे क्या? हीमोग्लोबिनिक एसिड। ठीक है, इसको हीमोग्लोबिनिक एसिड भी बोला जाता है एंड इसका क्या होता है? हायर एफिनिटी फॉर CO2। ओके, इसको हम लोग लिख देंगे हायर एफिनिटी फॉर CO2। अंडरस्टूड? इसीलिए वो CO2 को पकड़ेगा एंड ये क्या बन गया?
कार्बामिनो hemoglobin. Understood? So this is the formula of कार्बामिनो hemoglobin. कोई शक? No, sir. चलिए, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। आप बोलोगे सर ये NH2 कहाँ से ले आए? तो एक्चुअली NH2 कहीं से नहीं ले आए, वहीं होता है, बिकॉज हीमोग्लोबिन में प्रोटीन तो होगा ही होगा ना। तो ये किसी एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप हम दिखा रहे हैं। क्यों? बिकॉज CO